कार्यक्रम रूबरू एक ऐसा कार्यक्रम है जो मंदसौर की बात करता है, मंदसौर के हित की बात करता है और साथ ही उन लोगों की बात करता है जो समाज को प्रेरणा देते हैं। ऐसे ही आज हम एक व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जो जीवटता का एक सशक्त उदाहरण है। नाम है उनका नरेंद्र कुमार शर्मा। नीमच के रहने वाले हैं मगर कार्यस्थल उनका मंदसौर है। कोरोना काल में उनका एक हाथ चला जाता है, उसके बाद उनकी जिंदगी में भूचाल आने ही वाला होता है कि अचानक से वो एक कठोर निर्णय लेते हैं और उस पर अमल करते हुए आज समाज के लिए एक प्रेरणा बने हुए हैं। किस तरह से वो समाज के लिए प्रेरणा बने हुए, आइए हम चर्चा करते हैं कार्यक्रम रूबरू में नरेंद्र कुमार जी शर्मा के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रूबरू के अंदर। कार्यक्रम रूबरू के माध्यम से हम आपको समाज की ऐसी शख्सियतों से मिलवाते हैं जो कुछ अनोखा कर रही हैं, कुछ शहर के बारे में सोच रही हैं, कुछ समाज को दिशा दे रही हैं, कुछ समाज को संदेश दे रही हैं। आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं नरेंद्र जी शर्मा से। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर। शर्मा जी वो शख्सियत हैं जो आज अपने हौसलों के दम पर आम लोगों के लिए एक उदाहरण बन के सामने आए हैं। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मन से ही आदमी हारता है और मन से ही आदमी जीतता है। ऐसी जीत आप शर्मा जी ने दिखाई है। कोरोना का वक्त आपको याद होगा, वो संक्रमण काल जब हम घरों के अंदर कैद थे। आपको उस वक्त बीमारी के दौरान हाथ में कैनुला लगाया गया था। कैनुला वो होता है जिसमें लगातार इंजेक्शन लगाते हैं और एक सिरिंज यहाँ पे छोड़ दी जाती है। उस कैनुला की वजह से आपके हाथ में इन्फेक्शन हो गया और फिर आपका एक हाथ काटना पड़ गया। बहुत विषम परिस्थितियां होती हैं ऐसी जब आपके शरीर का एक हिस्सा आपसे शरीर से जुदा किया जा रहा हो। शर्मा जी, क्या समय था वो, कैसे क्या हुआ था, ये थोड़ा हम आपकी जबानी सुनना चाहेंगे। सर, कोरोना की सेकेंड लहर में मैं भी कोविड पॉजिटिव हो गया था, तो मुझे नीमच के एक कोरोना सेंटर में एडमिट करवाया गया था। ट्रीटमेंट एमडी डॉक्टर का ही था, पर एक्चुअली क्या उस टाइम शायद इतने ट्रेंड कार्यकर्ता नहीं मिल रहे थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल या कोरोना सेंटर। उस समय तो जो मिल रहा था उसी उस से समय काम करवाया जा रहा था। हाँ, उनसे जो भी वॉलंटियर आ रहे थे उन्हीं जी को बराबर। कंपाउंडर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। तो उस टाइम उन्होंने जो आईवीज चढ़ती है, एक साथ ज़्यादा आईवी लगानी पड़ रही थी, तो उन्होंने कैनुला फिक्स किया। कैनुला फिक्स करने के दौरान वो बार बार आउट हो रहा था, तो उसको सही करने के चक्कर में मेरे हाथ में इन्फेक्शन हो गया, मतलब ब्लड का क्लॉट हो गया था। तो ब्लड आगे जाना बंद हो गया। फिर धीरे धीरे गैंग्रीन बनते हुए ये यहाँ तक ऊपर तक आ गया था, यहाँ तक, हाथ तक जी यहाँ तक आ गया था। हाँ। तो फिर मजबूरी में अगर मैं ये नहीं कटवाता तो 3-4 दिन बाद यहाँ तक आ जाता वो। इसलिए फिर कुल मिला के आपका वो जो पॉइजन था पूरे शरीर में फैलना शुरू हो चुका था। जी। फिर डॉक्टर साहब ने सलाह दी कि इसको काटना पड़ेगा, नहीं तो ये और आगे तक बढ़ जाएगा, तो फिर जान जा सकती है। तो फिर सर वही निर्णय लेके इसको एम्पुटेशन करवाया जी। तो बड़ा ही कठिन क्षण होगा जब आप डिसीजन ले रहे हैं कि हाँ मेरा हाथ काट दिया जाए। क्या थी आपकी भावनाएं, क्या थी उस समय, आपकी प्रतिक्रिया क्या थी उस समय? सर मेरी प्रतिक्रिया ये थी कि उस टाइम मेरी जो सेकंड गुड़िया हुई थी सर, जी। वो केवल 1 महीने की थी। हाँ, और मेरे दिमाग में केवल ये चीज़ थी कि अगर मैंने आज ये डिसीजन नहीं लिया, हाँ, तो सर 3 दिन बाद मैं चला जाऊंगा, उनका तो फिर उनका क्या होगा। इसलिए ये जरूरी था सर डिसीजन। फिर डॉक्टर ने आपको हाथ को अलग कर दिया, फिर आप काट दिया उसको, मतलब जी। और उसके बाद में जब आपको होश आया तो दिमाग में सबसे पहले क्या विचार आया आपकी, अब जिंदगी आगे कैसे चलेगी, क्या होगा, कुछ ऐसा विचार आया आपके मन में? सर मन में उस टाइप का विचार तो कुछ आया नहीं था, पर हाँ, हालांकि शुरू से मैं एक अच्छे प्रोफेशन में हूँ, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करता हूँ सर। तकरीबन 18-20 साल हो चुके हैं। तो प्रोफेशन तो वही घूम रहा था सर दिमाग में। और एक ने, वहाँ के एक बंदे ने मुझसे पूछा भी था कि अभी तक तो आपके दोनों हाथ थे, आप एज ए मेडिकल रेप काम कर रहे थे, अब आगे क्या करोगे। तो सर केवल 5 मिनट के लिए मेरे को मन में ऐसा आया था कि अब क्या करूँगा। पर फिर 5 मिनट बाद मैंने उनको बता दिया था कि नहीं, मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ही रहूँगा, अब कैसे रहूँगा वो मेरे को कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो आपने मन में कोई दृढ़ संकल्प लिया? दृढ़ संकल्प ले लिया। अब वैसे नरेंद्र कुमार शर्मा जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा मैं आपको। आप नीमच जिले के सावन के रहने वाले हैं, मगर इनका पूरा जो एमआरशिप का काम है वो मंदसौर जिले के अंदर चलता है। नहीं, लगातार 20 साल से आप मंदसौर नीमच डेली अप डाउन जी करते जी हैं। सर।
और पूरे इस क्षेत्र के अंदर आप सिर्फ मोटरसाइकिल से तब भी घूमते थे और आज भी एक हाथ होने के बावजूद भी खुद मोटरसाइकिल चलाकर अपनी एमआरशिप का काम पूरा करते हैं। हालांकि अपनी सुविधा के लिए इन्होंने मोटरसाइकिल के अंदर कुछ मॉडिफाई करवाया मोटरसाइकिल को, जिसके माध्यम से आज भी आप उसको चला रहे हैं। जी सर। तो घर वालों ने तो मना करा होगा शुरू में, जब आपने जिद करी होगी मैं मोटरसाइकिल पे ही काम करूंगा, एमआरशिप करूंगा, फिर मंदसौर से नीमच आना, नीमच से मंदसौर आना, जिले में घूमना, जी। ट्रैफिक इतना ज्यादा है, तो क्या घर वालों ने क्या जब मैंने डिसीजन लिया है कि वापस से एमआरसी भी कंटिन्यू करूंगा मैं, जी तो घर वालों ने सर बोला था कि अब ये मार्केटिंग छोड़ दे तू, क्योंकि अब नहीं कर पाएगा। स्वाभाविक तौर पे उम्मीद नहीं की जा सकती ना हाँ। कि एक हाथ आपका, जब आप दिव्यांग बन चुके हो, आपका एक हाथ आपसे जुदा हो चुका है, तो ऐसे में रिस्क कौन देना चाहेगा? परिवार का कोई भी जी। देना नहीं चाहेगा इसमें। सभी के मन में सर ये शंका थी कि ये नहीं कर पाएगा अब, स्वाभाविक है। क्योंकि एक हाथ से कैसे क्या मैनेज करेगा। पर ऊपर वाले की दया से मन में ऐसी भावना नहीं आई कि मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा। मैंने केवल तरीका सोचा कि हाँ ऐसे मैनेज कर सकते हैं अपन। जी। तो फिर गाड़ी में आपने कुछ परिवर्तन करवाया? जी मोटरसाइकिल सर। में परिवर्तन करवाया? हाँ, जहाँ राइट हैंड साइड में एक्सीलेटर लगता है बाइक का, उसको खुलवा के मैंने लेफ्ट हैंड साइड में करवा दिया। केवल इतना सा मॉडिफिकेशन हुआ है जिससे 3 उंगली से एक्सीलेटर का काम हो जाता है और 2 उंगली से क्लच का काम कर लेता हूँ। बाकी गियर और ब्रेक तो पैर में है ही ये सब, जी जी। तो इस हाथ की जरूरत नहीं पड़ती है अब। तो मोटरसाइकिल चलाने में तो आप मास्टर हो गए हैं। बाकी जो दैनिक जीवन की गतिविधियां होती हैं, जी सर। वो करने में अभी कोई आपको दिक्कत आती है या कुछ? नहीं सर, शुरू में 1 आध महीना मुझे ऐसी दिक्कत रही थी दैनिक जीवन की कुछ गतिविधियों में, पर धीरे धीरे क्या है कि अब पूरा रूटीन बन गया है कि हो जाता है सारा काम। जी। तो आपके कंपनी के लोग, आपके साथी लोग, डॉक्टर लोग आपको सपोर्ट करते हैं इस रूप में आपको? जी बिल्कुल करते हैं सर। जी। काफ़ी डॉक्टर्स हैं और काफ़ी साथी लोग हैं मेरे जो काफ़ी सपोर्ट करते हैं। इवन ऑल सर, जब मैं कोरोना में वहाँ ट्रीटमेंट करवाने गया था ना, सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे नीमच मंदसौर यूनिट का ही रहा है। काफी मेडिकल सहयोग रिप्रेजेंटेटिव यूनियन जो है करा। हमारी, जी 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 सबसे ज़्यादा सपोर्ट उस यूनियन का रहा है। जी। तो अब आप इतने लंबे समय के बाद में मोटरसाइकिल चलाकर वापस अपने काम में जुट गए हैं, तो अब घर वाले क्यों, घर वालों की प्रतिक्रिया क्या आपके प्रति? अब निश्चिंत हो गए आपके प्रति? नहीं, बिल्कुल। अब निश्चिंत हो गए। अब निश्चिंत हो गए कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आ जा सकता हूँ दूर तक। नरेश जी, आमतौर पर जब आपके पास जो परिस्थितियां आपने भोगी हैं, जो परिस्थितियां आपने, जी। आमतौर पर कोई भी दृढ़ इच्छा शक्ति वाला टूट जाता है उसके अंदर, टूटते ही हाँ, आमतौर पर देखा हमने तो बिल्कुल इसके टूट अंदर। जाता है सर। तो आपको ऐसी कौन सी प्रेरणा थी, ऐसी कौन सी शक्ति थी आपने कि एक नए जीवन को नए स्वरूप में आपने चालू करने की आपने ठान ली कि मैं नहीं, अब जो चल रहा था वही चलेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा उसके अंदर? क्या प्रेरणा थी ऐसी? एक्चुअली सर, शुरू से तो मैं इस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ था ऐसे ही। अब केवल एक अंग चला गया और उसके बाद में सर मेरी पहली गुड़िया जो है अभी 8th में है जी। और मेरी सेकंड वाली गुड़िया जब मेरा हाथ कटा तब 1 मंथ की थी सर। तो सर उन दोनों का जब मन में आ जाता है ख्याल, तो फिर रुकने का मन नहीं करता है कि कुछ भी करेंगे, दौड़ेंगे। दौड़ रहे हैं आप दौड़ रहा हूँ और सर। हौसले के साथ में दूसरों को प्रेरणा भी दे रहे हैं अब आप। ये तो आपने प्रेरणा वाला काम करा है कि ये, जिसे आमतौर पर मीडिया की शब्दावली में कहते हैं हौसले की उड़ान, और वाकई में आपका हौसला तो बिल्कुल सलाम करने योग्य है आपका। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरे जैसे भाई लोग या जिनका बचपन से कोई अंग नहीं है या बाद में कोई अंग चला गया है किसी कारणवश, तो दुनिया को दिखाने के लिए मत करो। उस आवाज के लिए करो जो रोज अंदर से उठ के आती है सुबह और बोलती है कि तू हार गया है, तू हार गया है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू सबसे पीछे रह गया। उस आवाज को अगर अपन ने हरा दिया तो फिर कोई अपने को नहीं हरा पाएगा। और कभी यूं मत समझो कि अपने कुछ कोई दिक्कत है या अपन किसी से कम है। कम नहीं है, केवल तरीका बदल सकता है। बाकी हाँ। अपना हौसला मत हारो, तो कहीं भी झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शर्मा जी, आप लंबे समय से एमआरशिप के अंदर हैं। जी। कोरोना के पहले जी। और कोरोना के बाद में आपको खुद लगता है कुछ परिवर्तन हुआ है कि सब कुछ पहले जैसे कुछ हो गया? के बाद में काफी कुछ
अंतर आ गए हैं चिकित्सा जगत में। कुछ अच्छे भी हैं और कुछ को अच्छा नहीं भी कहा जा सकता है पेशेंट की दृष्टि से। जी जी जी, वो लगभग हर क्षेत्र के अंदर ऐसी स्थिति बन जी चुकी है। अच्छे लोग ज्यादा हैं, बुरे लोग कम हैं, मगर बुरे लोगों की वजह से अच्छे लोग भी बदनाम हो जाते हैं। जी सर। तो शर्मा जी, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप? सर मैंने बीएससी किया है। जी। परिवार में कौन कौन है आपके? तो परिवार में मम्मी है, ब्रदर है छोटा, जी। वो लोग गांव में रहते हैं। मैं, मेरी मिसेस और दोनों गुड़िया या नीमच रहते हैं सर। पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे अभी आप? बच्चियां पढ़ाई कर रही है सर। हाँ। मिसेस ने भी बीएड कर रखा है अच्छा अच्छा अच्छा। और शायद तो उन सबको भी आप हौसला दे रहे हैं और समाज को भी हौसला दे रहे हैं आप आज की तारीख में कि शरीर का एक अंग कटने के बाद में जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है, बल्कि वो तो माना जाए जिंदगी की शुरुआत होती है। आमतौर पर हमने लोग ऐसे देखे कि जिनके शरीर के पूरे अंग होने के बाद में, दो दो हाथ होने के बाद भी ऊपर वाले से हमेशा मांगते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं, खुद कर्म करने की नहीं सोचते। मगर आप दिव्यांग बन जाने के बावजूद भी अपने हौसले में और ज़्यादा ऊर्जा ले आए हैं उसके अंदर। तो अब मेरा आपसे प्रश्न ये चलते चलते कि आप लोगों को क्या संदेश देंगे कि किसी एक चीज़ के खत्म हो जाने, शरीर का एक हिस्सा खत्म हो जाए, ज़िंदगी खत्म नहीं होती है। बिल्कुल नहीं होती है सर। जी। शरीर का एक अंग ही तो कटा है, अंग ही तो है भाई। इतने तो अंग अपने अंदर बाकी है, इनसे तो मेहनत कर ही सकते हैं अपन। और अगर बजाय किसी से यूं मांगने के कि थोड़े पैसे बढ़ा दो, अगर अपन अपनी काबिलियत के अनुसार अगर थोड़ा थोड़ा काम करने लग जाए ना, तो अपन किसी से कम नहीं है। अपन तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ये भी सुना होगा आप लोगों ने कि बिना एक पैर का आदमी 6 फीट की छलांग भी लगा लेता है। बिना हाथ पैरों के कोई लेडी एवरेस्ट भी फतेह कर सकती है। तो अपना तो जीवन वैसे नॉर्मल है। अपने को कौन सी एवरेस्ट फतेह करना है, अपने को तो बस अपने डेली जीवन से लड़ना है। और उन परिस्थितियों से जो रोज चिक चिक के कहती है कि तुम हार गए, पर नहीं हारे हैं अपन। लड़ना जारी रखो, जीवन बहुत बढ़िया गुजरेगा। जीत आपकी खुशहाली से होगी, जीत आपकी होगी। जीत आपकी होगी। अच्छे उदाहरण दिया आपने। तो अब मैं सोचता हूँ कि हम अपनी किसी कमी को लेकर कभी भी परेशान ना हो, क्योंकि कहते हैं कि ईश्वर एक दरवाज़ा बंद करता है तो 10 रास्ते और खोल देता है। तो उसी को आज शर्मा जी सार्थक करते हुए नजर आते हैं कि आज अपना एक हाथ, वो भी सीधा हाथ ना होने के बावजूद, आज अपनी दिनचर्या वैसी की वैसी चला रहे हैं, बल्कि उससे ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ में चला रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर आप जैसे व्यक्तित्व के लिए सलाम तो बनता ही है। और जी, बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ आपको बस कि आप लोगों आपने का सहयोग बना पूरा रहे। सहयोग मिला रहेगा और इस प्रकार से आप समाज को और दिशा देते रहें। समाज के लिए, समाज के साथ साथ परिवार के लिए भी आप एक मिसाल बिल्कुल पेश सर। करें आप। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र कुमार शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद।